हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है क्या, किसका स्टडी करना, सॉल्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और सॉल्ट्स के बारे में हम लोग क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ सॉल्ट, और हम लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया। डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, है ना। फिर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सॉल्ट को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। अगर आपको कोई एग्जांपल दे रहा है तो किस कैटेगरी में आपको रखना है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। आई होप नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए क्या कन्फ्यूज़न रह गया है ना। या कुछ अगर इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन ऑल्सो गिव मी ऑन द कमेंट सेक्शन। नीचे आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके दे दीजिए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, डाउट है, वो कमेंट्स में लिख दीजिए, वहीं पे आपको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा तुरंत। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या स्टडी करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, क्या क्या जनरल मेथड्स हैं। वी विल स्टडी द जनरल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो हमारा हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग है जनरल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे हम सॉल्ट्स के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों टाइप्स ऑफ जो सॉल्ट्स हैं दोनों टाइप के हैं। सॉल्युबल सॉल्ट्स भी होते हैं। ये सॉल्ट जो है दो टाइप के हैं, एक सॉल्युबल सॉल्ट है, एक इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो दोनों सॉल्ट के लिए है, सॉल्युबल सॉल्ट भी है और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। तो कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। फर्स्ट वन जो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे कैसे सॉल्ट फॉर्म होंगे, तो सॉल्युबल सॉल्ट भी फॉर्म होंगे एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट ये भी फॉर्म होंगे। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं सॉल्ट्स में, जो एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करा देते हैं। क्या कर देते हैं, हीटिंग करा देते हैं टुगेदर। जैसे NaCl है, NaCl अगर प्रिपेयर करना है तो इसमें देखिए दो कंपोनेंट है, दो एलिमेंट है, एक सोडियम है, क्या है, क्लोरीन है। दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनको एक साथ हीटअप करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे। कैसे टाइप के सॉल्ट, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। एग्जांपल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो एक सोडियम एलिमेंट है, एक क्लोरीन एक एलिमेंट है, दोनों को हीटअप किए, मिक्स किए, क्या फॉर्म हो गया, NaCl। रिएक्शन में बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 क्लोरीन आइटम है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2, सोडियम 2 सोडियम 1, हियर वी विल राइट 2 इट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। व्हाट, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो सोडियम लिया गया है ये मोल्टन स्टेट में लिया गया है। कैसा, किस स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में। उसी तरह हम लोग आयरन ले लें, रेड हॉट आयरन। इसका रिएक्शन अगर क्लोरीन से कर दे तो फिर एक सॉल्ट बन जाएगा, कौन सा, FeCl3। इसलिए एक को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो इफ वी मल्टीप्लाई बाई 2 तो 3 2 6, ये 3 2 6। यहाँ पे आयरन 2 एटम्स, यहाँ पे 1,
वी विल राइट 2, इट्स बैलेंस इक्वेशन। तो इट इज़ फेरिक क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं इस सॉल्ट्स के उनको डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली कंबाइन कर दे रहे हैं, हीट अप कर दे रहे हैं। तो NaCl एंड FeCl3 ये दोनों सॉल्ट्स कैसे हैं, हमारे एग्जांपल्स हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। कैसे एग्जांपल है ये, सॉल्युबल सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं। उसी तरह हम लोग लेड Pb+S सल्फ़र को मिला के क्या बना सकते हैं, PbS बना दीजिए, लेड सल्फाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड। उसी तरह आयरन Fe+ सल्फ़र को मिक्स कर दीजिए, FeS, दैट इज़ व्हाट, आयरन सल्फाइड। तो यहाँ पे देखिए जो ये दोनों जो सॉल्ट बन रहे हैं PbS FeS, ये एग्जांपल है किसके, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं। तो इस मेथड से और किसका किसका फॉर्मेशन हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन राइट, हम लोग जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं या इस मेथड से। सिल्वर क्लोराइड, इसका भी सॉल्ट का प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो ये सब सॉल्ट का प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, सीधे दिमाग में आना चाहिए, एग्जाम में अगर आ रहा है सॉल्ट प्रिपरेशन मेथड, सीधे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। क्या करना है, दो एलिमेंट्स को हीट अप कर देना है, सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट दोनों बन जाएगा। सॉल्युबल सॉल्ट का एग्जांपल NaCl FeCl3, बस मिक्स करो, इनसॉल्युबल सॉल्ट लेड सल्फाइड आयरन सल्फाइड, मिक्स किए हो गया फॉर्म। वेरी इजी, इजी वीजी। नेक्स्ट सेकेंड मेथड, डिकम्पोजिशन बाय डिकम्पोजिशन। अगर हम लोग डिकम्पोज कर दें तो डिकम्पोज करने से भी क्या होगा, हमारा सॉल्ट प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग कौन सा सॉल्ट फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा सकता है कि डिकम्पोजिशन से कौन सा सॉल्ट बना रहे हैं आप, तो सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इनसॉल्युबल का कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एकदम याद होना चाहिए, सॉल्युबल सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल बोथ, MCQ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो डिकम्पोजिशन किसका करेंगे, कार्बोनेट्स का, बाइकार्बोनेट्स का, क्लोराइड्स का, नाइट्रेट का, किसके साथ, एसिड से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जो सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। नोट्स बनाते रहिए वीडियो के साथ, बहुत हेल्पफुल होगा, आपका टाइम भी बचेगा रिवीजन के लिए। बहुत लोग स्किप कर जाते हैं वीडियो को स्किप नहीं करना है। बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट HCO3 बाइकार्बोनेट हो सकता है, क्लोराइड Cl-, नाइट्रेट NO3-, बाई एन एसिड एसिड्स के साथ रिएक्शन करा देंगे। एग्जाम्पल, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हियर इज द एग्जाम्पल, वी कैन सी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम लोग बाइकार्बोनेट ले लें, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाम याद होना चाहिए। इसका रिएक्शन HCl से करा देंगे। व्हेन इट रिएक्ट विद द HCl, तो NaCl इट फॉर्म NaCl। NaCl कैसा सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है। साथ में यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वाटर का, एंड ए गैस विल बी रिलीज्ड, और उस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का वोल्ट वाइज, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, कैल्शियम की वैलेंसी 2, प्लस HCl क्या बनेगा, सबको पता हो चुका होगा, कैल्शियम क्लोराइड सर, और वाटर फॉर्मेशन होगा, और क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करते जाइएगा, है ना। पहला वाला तो ये बैलेंस दिख रहा है हमको, सेकंड वाला बैलेंस करने की ज़रूरत होगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख देंगे, और 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए, और एग्ज़ाम में कंपलसरी है, बैलेंस्ड करके ही आना है इक्वेशन को।
ऐसे नहीं आना है कि सर ने छोड़ दिया था हमने भी छोड़ देंगे वहीं पे, तो नंबर भी छूट जाएगा देना एग्ज़ामिनर। तो ये जो सॉल्ट बन रहा है NaCl एंड CaCl2, ये सॉल्युबल सॉल्ट है और किनके डिकम्पोजिशन से बन रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, है ना। तो बाइकार्बोनेट का हम लोग देख लिए, कार्बोनेट का भी देख लें। अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लें, क्या ये सॉल्ट फॉर्म करेगा? सॉल्युबल सॉल्ट क्यों नहीं करेगा? इसका रिएक्शन किससे करा दें? H2SO4 से। व्हाट इट विल फॉर्म? Na2SO4, सोडियम सल्फेट, साथ में क्या? वाटर, साथ में गैस निकलेगा। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी कभी तो क्वेश्चन गैस पे ही आ जाएगा कि व्हेन इट रिएक्ट विद दिस इट विल फॉर्म, इट रिलीज द गैसेस विच टर्म लाइम वाटर मिल्की, नेम द गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह कॉपर कार्बोनेट ले लें, इसका रिएक्शन करा दें H2SO4 से, देन इट विल व्हाट फॉर्म? इट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड देन वाटर एंड देन CO2। कभी कभी H2O पे क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज़ होता है कि H2O रिलीज़ होता है, MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। तो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है हर एक प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, रिएक्शन बैलेंस होने चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इट इज़ द डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है? कार्बोनेट का हो रहा है। एक कार्बोनेट ही तो है ना, सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट है, तो यहाँ कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। उसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कौन सा? जिंक क्लोराइड ले लें, चलिए जिंक क्लोराइड ले लेते हैं। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं, इसी से कंटिन्यू रखते हैं। क्या फॉर्म होगा? जिंक SO4, जिंक सल्फेट, ZnSO4। क्या ये फॉर्मूला सही है? सही है। बहुत लोग कन्फ्यूज़न में जी रहे होंगे कैसे सही है, कन्फ्यूज़न दूर करिए, HCl फॉर्म होगा, है ना। रिएक्शन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस है, नहीं बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 एटम, 2 बैलेंस्ड हो गया होगा, आई होप सो। सेकंड एग्जांपल, NaCl का डिकम्पोजिशन करा दो। नमक भाई रोज़ खाते हो, डिकम्पोज करा दो आज से H2SO4 के साथ। क्या फॉर्म हो जाएगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा, सर ये सही है कि नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिख रहा है। सर भूल नहीं गए हैं, सही है ना। चलो, तो ये हो गया हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड। ये दोनों क्वेश्चन किसका है? डिकम्पोजिशन है ऑफ क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोराइड हो गया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और डिकम्पोजिशन करवाते हैं, नाइट्रेट का भी देख लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, इसके साथ कराना है सर H2SO4 के साथ कराएंगे। क्या फॉर्म होगा? कि HSO4 फॉर्म हो जाएगा और साथ में क्या फॉर्म होगा? नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। बहुत अच्छा, सबको आता है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिंक नाइट्रेट का। क्या फॉर्म होगा? HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो H2SO4 क्यों नहीं लिया, HCl क्यों लिए हैं? बहुत लफड़ा है। क्या फॉर्म हुआ? जिंक क्लोराइड, साथ में नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखना पड़ेगा, बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2HCl है, तो यहाँ पे भी 2H होगा। तो ये क्या है? ये है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट हो गया। तो ये 2 मेथड हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है, एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और एक क्या स्टडी किए हैं, डिकम्पोजिशन मेथड से कैसे हम लोग सॉल्ट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में सॉल्युबल सॉल्ट का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट का। डिकम्पोजिशन मेथड में से सॉल्युबल सॉल्ट का ही प्रिपरेशन कर रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।